देखिए हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ लिए थे इसका हिंदी काव्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर था उसको, और आज हम लोग जो 10वीं क्लास का सेकंड है चैप्टर जिसका नाम है प्रेम अनिस राधिका और प्रेम वरण नंदनन। तो आज इसी सभी को हम लोग प्रश्न उत्तर बारी बारी से कर करके हम लोग देखेंगे। जो 10वीं क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ देखिए निकाल दिए हैं, और इसी पर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया गया है जिसको आप इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। चलिए देखा जाए इसमें जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्रेम अनिस राधिका, और इसमें जो दूसरा एक पद दिया गया है जिसका नाम है करील के कुंजन ऊपर बारों, और इसके जो लेखक हैं वह है रस खान। पूछा जाता है कि प्रेम अनिस राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारों के लेखक कौन है, तो आप बताइएगा रस खान। करील के कुंजन ऊपर बारों और प्रेम अनिस राधिका के लेखक कौन है, तो आप क्या बताइएगा, रस खान। ठीक है, ये दोनों जो पद है, इसके बाद इसमें जो लेखक परिचय, ये जो लेखक परिचय हम लोग यहाँ देखेंगे कि लेखक परिचय जो रखेंगे, जो कवि रस खान का जन्म 16वीं शताब्दी में। पूछा जाता है कि बताइए कवि रस खान का जन्म कवी शताब्दी में हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में हुआ था। रस खान का जन्म कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में, और दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि ये कई बार पूछा भी है कि रस खान का जन्म किस राजवंश में हुआ था, तो पठान राजवंश में, याद पठान राजवंश। ठीक है, इसके बाद इसके जो दूसरी ऑब्जेक्टिव बनता है वो कहता है क्या कि इनकी रचना काल में किसका राज्यकाल था, तो जहांगीर का। पूछा जाता है कि बताइए रस खान की रचना काल में किसका राज्यकाल था, तो जहांगीर का राज्यकाल था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। नेक्स्ट है तीसरा, वो कहता है रस खान ब्रज भूमि में आकर, रस खान जो है ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। पूछा जाता है कि बताइए रस खान ब्रज भूमि में आकर किस में लीन हो गए थे, तो याद रखिएगा ब्रज भूमि में आकर, कहाँ आकर के, ब्रज भूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। ठीक, इसके बाद इसके चौथे जो ऑब्जेक्टिव आता है, कहता है क्या, रस खान के दीक्षा गुरु स्वामी विठलानंद थे। पूछा जाता है कि बताइए रस खान के जो दीक्षा गुरु कौन है, तो बताइएगा स्वामी विठलानाथ। और स्वामी विठलानाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। पूछा जाता है कि बताइए रस खान के पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी, तो स्वामी विठलानाथ ने। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है रस खान का मूल नाम क्या है, तो रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम किसका नाम है, तो रस खान का मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रस खान इत्यादि हैं। पूछा जाता है कि बताइए प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो बताइएगा रस खान का। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रस खान का। सुजान रस खान किसकी रचना है, बताइएगा रस खान का। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए इसके बाद है रस खान स्वय और छंद में प्रसिद्ध थे। पूछता है आपसे, बताइए रस खान किस में ज़्यादा प्रचलित थे या प्रसिद्ध थे, तो बताइएगा स्वैया और छंद। पूछा जाता है कि बताइए रस खान किस में प्रसिद्ध है, तो स्वैया और छंद लिखने में प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इनके बातों से प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। पूछा जाता है कि बताइए किसने कहा इन मुसलमानों हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, तो बताइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, तो चलिए इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मिलनी रूप से इसको हम लोग इस पॉइंट के माध्यम से देख लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट
ये बिंदु होता है प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से। और इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके सभी प्रश्न और उत्तर को इसको बारी बारी से देखते चलते हैं। तो जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऊपर से ले सकते हैं, और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हमने इस पीडीएफ के माध्यम से सरल और आसान भाषाओं में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं। चलिए देखिएगा, जो पहला इसका प्रश्न है वो कहता है, कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि कवि ने माली और मालिन राधा और कृष्ण को कहा है। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में कविराज खान ने माली और मालिन राधा और कृष्ण को कहा है कि जिस प्रकार माली और मालिन अपने बाग बगीचाओं को साफ और सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी अपने कोई प्रेम में कोई छल कपट नहीं करते हैं। इसलिए कवि ने रसखान ने राधा और कृष्ण कवि ने माली मालिन कहा है राधा और कृष्ण को। चलिए इसके साथ हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरे प्रश्न है, ये जो दूसरा प्रश्न है वो कहता है, द्वितीय दोहे काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो कहा जाता है, द्वितीय दोहे में रसखान कृष्ण के भक्ति में लीन है और वह अपना सब कुछ त्याग कर कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है। और वह कहते हैं कि न जाने कब मैं इन आँखों से कृष्ण को इन बाग बगीचाओं में देखूंगा। और इस कृष्ण को देखने के लिए कवि ने अपने 8 सिद्धि और 9 निधि तथा करोड़ों देवी देवताओं का सुख त्यागने को तैयार हैं। इसमें जो कविराज खान हैं वो श्री कृष्ण के भक्ति में इस तरह से लीन है कि वह कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण एक बार यदि मिल जाएं तो मैं अब सभी सुख को त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या कहता है। तो तीसरा प्रश्न है, वो कहता है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। यहां पर देखिएगा, यहां पर है कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, कहता है, प्रस्तुत कविता में कवि कृष्ण भक्ति में लीन है और वह कहते हैं कि मेरा मन हृदय सूझबूझ अपने लिए ना होकर श्री कृष्ण के लिए हो गया है। इसलिए अभिप्रायतः कवि ने श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, चोर कहते हैं कि हे कृष्ण, अब आपके बिना मेरे मन नहीं लगता है, मेरे चित्त नहीं लगता है, मेरे हृदय नहीं मानता आपके बिना, आपके दर्शन किए बिना, आपके पूजा किए बिना आपने मेरे हृदय को चुरा लिए हैं। इसलिए कवि रसखान ने श्री कृष्ण को चोर कहते हैं। चलिए अगला जो इसके चौथे प्रश्न है वो कहता है, सवैया, मतलब दूसरा जो खंड था उसमें सवैया उसको कहा जाता है। कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। तो कहते हैं, इसमें कवि कहते हैं कि कृष्ण के लिए मैं लकुटी मतलब होता है छोटा डंडा या छोटी लाठी, और कमरिया मतलब कंबल पर तीनों लोगों का राज नवछावर कर दूंगा। अर्थात कहते हैं श्री कृष्ण कि यदि किसी दिन यदि श्री कृष्ण मेरे सामने आ जाए तो कविराज खान कहते हैं कि मैं अपने सभी नवछावर कर दूंगा। और तो और नंद की गाय चराने के कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भुला जाना स्वाभाविक है। कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण मेरे सामने आ जाए, मेरे स्मरण में आ जाए, तो मैं सभी को त्याग कर दूंगा। मैं सुख दुख 8 सिद्धि और 9 निधि सब भूल जाऊंगा। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को नवछावर कर देने की आकांक्षा कवि प्रकट करते हैं। कहते हैं कि मैं सभी करोड़ों देवी देवताओं का सुख, स्वर्ग का सुख मैं श्री कृष्ण के भक्ति में त्याग दूंगा।
चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो इसमें व्याख्या है, ये जो 5वां व्याख्या है वो कहता है क्या? देखिए 5वां व्याख्या में पहला है क मन पावन चितचोर पलक उठ नहीं कर सको। देखिए तो कभी किसी भी कविता का काव्यांश जो है उसको हम लोग सबसे पहले लिखा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और उसका भावार्थ क्या है। तो देखिए यह जो काव्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। काव्यांश कहाँ से लिया गया है? पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 रसखान द्वारा रचित कविता। चैप्टर का नाम क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। पूछा जाता है कि बताइए मन पावन चितचोर पलक उठ नहीं कर सको कहाँ से लिया गया है? तो यह हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 रसखान द्वारा रचित कविता प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिएगा क्या है। भावार्थ जो है वो कहता है क्या? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, कवि रसखान कहते हैं कि मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। यदि वह मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन्हें देखते हुए पलक भी नहीं गिराऊंगा। देखिए कहता है पलक उठ नहीं कर सको, मतलब श्री कृष्ण को देखते हुए ये अपने एक पलक भी नहीं झपराने की बात करते हैं। चलिए इसके बाद इसके ख जो प्रश्न है वो कहता है रसखाना कब इन आँखियों से सौ व्रज के वनवागत तड़ागा निहारो। कहते हैं कवि कि न जाने मैं कब इन आँखों से ब्रज वनवाग मतलब बान वाग बगीचाओं में, तड़ाग मतलब तालाबों में श्री कृष्ण को देखूंगा। देखिए कहते हैं प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 रसखान द्वारा रचित कविता करेल के कुंजर ऊपर वारों से लिया गया है। चलिए इसका भावार्थ क्या कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि न जाने कब मैं श्री कृष्ण को इन बाग बगीचाओं और तालाब के किनारे देखूंगा और आँखों से श्री कृष्ण को देखूंगा। मतलब कहते हैं कि हे कृष्ण न जाने मैं कब इन आँखों से बाग बगीचाओं और इस तालाबों के किनारे मैं आपको देखूंगा। चलते हैं अब नेक्स्ट।